आइए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां की हवाओं में ही संगीत खुला हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। आज के इस खास प्रसंग में हम वृंदावन में राधा और कृष्ण की उस पहली दिव्य मुलाकात को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण की बांसुरी का जादुई प्रभाव काम करता है और उनके इस बेहद निश्चल प्रेम के पीछे की कहानी आखिर क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यकीन मानिए ये कोई आम सुबह नहीं थी। यमुना के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी इतनी मधुर आवाज में गा रहे थे जैसे वो भी किसी चीज का जश्न मना रहे हों। पूरे गोकुल में एक अजीब सी जादुई शांति थी। मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो महसूस तो हो रही थी, लेकिन उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। प्रकृति खुद पूरी तरह से तैयार थी, मानो किसी बहुत ही खास पल के होने का इंतजार कर रही हो। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। अपनी उस पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों की दुनिया जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। एक तरफ हम देखते हैं कि कृष्ण जब भी वो अपनी बांसुरी बजाते हैं, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ राधा का चेहरा सामने आ जाता है। वो अपने संगीत के जरिए उन्हें याद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राधा की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। वो घर के काम करते करते अचानक ही कहीं खो जाती हैं। और जब उनकी सखियां उन्हें टोकती हैं, पूछती हैं कि अरे राधे कहाँ खोई हो, तो वो बस मुस्कुराकर बात टाल देती हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये गहरा जुड़ाव उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल रहा था। तो चलिए अब आते हैं हमारी पहली मुख्य चर्चा पर। बांसुरी की पुकार, एक दिव्य आकर्षण। हुआ कुछ यूं कि उस दिन कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गाय चराने निकले थे, लेकिन सच कहूं तो उनका ध्यान कहीं और ही था। वो बार बार उसी रास्ते की तरफ देख रहे थे जहां से बरसाने की सखियां पानी भरने आती थी। और फिर जैसे ही उन्होंने धीरे से बांसुरी अपने होंठों पर रखी और वो धुन छेड़ी, पूरा का पूरा वातावरण ही मंत्रमुग्ध हो गया। और ये जादुई प्रभाव ना 3 चरणों में काम करता है। सबसे पहले पेड़ पूरी तरह से स्थिर हो गए, जैसे वो भी धुन सुनने के लिए रुक गए हों। दूसरा, यमुना नदी की लहरें एकदम धीमी पड़ गईं। और तीसरा, जो सबसे अहम है, दूर जाती हुई राधा के कदम अचानक रुक गए। मतलब ये कोई साधारण संगीत तो बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसी सम्मोहक शक्ति थी जिसने प्रकृति के नियमों को ही रोक दिया और राधा को एक चुंबक की तरह खींच लिया। और इसी जादुई प्रभाव के बीच एक बड़ी ही प्यारी सी बातचीत होती है। राधा अपनी सखी ललिता से पूछती हैं, ये बांसुरी, क्या कान्हा फिर से वही धुन बजा रहे हैं? अब ललिता का जवाब सुनिए। वो कहती हैं, हाँ राधे, लगता है कोई तुम्हें याद कर रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राधा थोड़ा दिखावटी गुस्सा दिखाती हैं, लेकिन उनके चेहरे की वो मुस्कान वो उनकी असली खुशी को बयां कर देती है। और बिल्कुल यही खुशी उनके कदमों को उस सम्मोहक संगीत की तरफ ले जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चंचल मुलाकात जब वो आखिरकार आमने सामने होते हैं। तो कुछ ही देर में वो पल आ ही गया जिसका प्रकृति को भी इंतजार था। राधा और कृष्ण बिल्कुल आमने सामने। पल भर के लिए दोनों एकदम चुप हो गए, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। ये वो मौन था जहां शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर इस सन्नाटे को कृष्ण अपनी उस चिर परिचित मुस्कान के साथ तोड़ते हैं। वो कहते हैं, राधे, लगता है मेरी बांसुरी का रास्ता अब तुम्हारे घर तक पहुंच गया है। वाह, कितना आत्मविश्वास से भरा वाक्य है ना? कृष्ण यहाँ सीधे सीधे अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बड़ी ही चतुराई से बांसुरी की धुन को अपने स्नेह के एक सुंदर रूपक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके जवाब में जो बातचीत होती है वो इस पूरे प्रसंग की सबसे खूबसूरत कड़ियों में से एक है। राधा थोड़ी शर्मीली होकर बड़ी मासूमियत से अपना बचाव करती हैं। वो कहती हैं, मैं तो बस यमुना से पानी भरने आई थी। लेकिन कृष्ण कहाँ पीछे हटने वाले थे। वो जोर से हंस पड़े और उनका तर्क देखिए। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर तुम्हारे कदम मेरी बांसुरी की धुन के साथ क्यों चल पड़े? ये सुनकर तो पास खड़ी सखियां भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाईं। कृष्ण के इस चंचल और तार्किक सवाल का राधा के पास सच में कोई जवाब नहीं था। अब हम आते हैं इस प्रसंग के सबसे गहरे हिस्से पर, समर्पण और जुड़ाव, यानी एक अनजाना प्रेम। उस छोटी सी बातचीत के बाद कृष्ण पास के ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और फिर से बांसुरी बजाने लगते हैं। लेकिन इस बार धुन में कुछ अलग ही बात थी। वो पहले से कहीं ज्यादा मधुर और गहरी थी। राधा पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर बस सुनती रहीं और उनके अंदर एक अनजाला सा प्रेम पूरी तरह जाग चुका था। महान कवि सूरदास जी ने इस पल को बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। उनके अनुसार इस वक्त शब्दों से ज्यादा आंखों ने बातें की। एक तरफ कृष्ण की चंचल आंखें थीं,
जिनमें साफ साफ प्रेम झलक रहा था, और दूसरी तरफ राधा की झुकी हुई पलकें जिनमें थोड़ा संकोच और शर्म थी। ये दोनों अलग अलग भावनाएं मिलकर एक इतना सुंदर दृश्य बनाती हैं जो बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह रहा था। और ठीक उसी वक्त प्रकृति एक बार फिर अपना खेल दिखाती है। अचानक से एक तेज हवा चलती है और राधा के सिर से पानी का घड़ा गिरने लगता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये गिरता हुआ घड़ा सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये भौतिक नियंत्रण और सांसारिक एकाग्रता के खोने का रूपक है। बिल्कुल यही वो पल है जब राधा इस गहरे आध्यात्मिक और रोमानी जुड़ाव के सामने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देती हैं। उनका सारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पर टिक जाता है। फिर क्या था, कृष्ण तुरंत आगे बढ़ते हैं और उस गिरते हुए घड़े को संभाल लेते हैं और मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, राधे, घड़ा ही नहीं, कभी कभी मन भी संभालना पड़ता है। ये वाक्य सच में बहुत शक्तिशाली है क्योंकि इसमें दो अर्थ छिपे हैं। ये बात सिर्फ उस पानी के घड़े को बचाने की नहीं हो रही थी, बल्कि उस मन की चंचलता को शांत करने की भी हो रही थी जो इतने अकल्पनीय प्रेम का अनुभव कर रहा था। और इसी बात पर राधा पहली बार सीधे कृष्ण की आंखों में देखती हैं। बस उसी एक पल में दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके शाश्वत अनुनाद की, उस अटूट बंधन की जो यहाँ से शुरू हुआ। इस जादुई पल के बाद दूर खड़ी सखियां सब कुछ समझ रही थी। वो धीरे धीरे हंसने लगी और राधा को छेड़ने लगी। राधा तो शर्म से बिल्कुल लाल हो गई। उन्होंने फटाफट अपना घड़ा उठाया और वहां से जाने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कृष्ण की तरफ जरूर देखा, और कृष्ण भी उसी मुस्कान के साथ उन्हें जाते हुए देखते रहे। सच कहूं तो उस दिन के बाद वृंदावन की हवाओं में एक नया ही प्रेम बहने लगा। कृष्ण की बांसुरी अब सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं रह गई थी, वो राधा के दिल की आवाज बन चुकी थी, और राधा के मन में भी अब हर पल सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, कान्हा। इस एक पल ने वृंदावन के पूरे माहौल को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है कि अगर एक अकेली धुन वृंदावन की हवाओं को बदल सकती है, तो सच्ची भक्ति हम इंसानों के हृदय के भीतर क्या जगा सकती है? ये सच में सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हमें दिखाती है कि सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण किस तरह पूरी दुनिया को और हमारे देखने के नजरिए को बदल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रसंग से आपको इस खूबसूरत विषय को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।